नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे नासा के खगोलविदों ने एक बार फिर से एक चमत्कारिक काम करके दिखाया है। दोस्तों, हमारे खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक ब्लैक होल, जिसे सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है, की पहली तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की। तो हमारा सूर्य और हमारी आकाशगंगा के सभी तारे इसी ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सेजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मित्रों, हमारे आकाशगंगा में करीब करीब 100 अरब तारे हैं। मित्रों, हमारे खगोलविदों ने 22 मई 2022 को इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की, यानी सेजिटेरियस ए स्टार नामक ब्लैक होल जो कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र में है, उसकी तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की। मित्रों, यह ब्लैक होल यानी सेजिटेरियस ए स्टार हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना ज्यादा है और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहा जाता है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो आप सोच सकते हैं मित्रों कि 26,000 प्रकाश वर्ष यानी 26,000 वर्षों में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, उतनी दूरी हमारी पृथ्वी से इस ब्लैक होल की है, यानी सेजिटेरियस ए स्टार की है। मित्रों, सेजिटेरियस ए कैमरे में कैद होने वाला दूसरा ब्लैक होल है। इसके पहले भी एक ब्लैक होल की तस्वीर ली जा चुकी है। मित्रों, एरिजोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फेरबल जेल ने बताया है कि इस ब्लैक होल के अंधेरे हिस्से के चारों ओर लाल, पीले तथा सफेद रंग के छल्ले दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, ब्लैक होल के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल की श्रेणी में आता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल वो ब्लैक होल होता है जिसका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है। सूर्य के मुकाबले इनका द्रव्यमान लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है और इस तरह के ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर आकाशगंगा के सभी तारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, सेजिटेरियस ए स्टार भी इसी तरह का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आकाशगंगा हैं, सबके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जरूर होता है। मित्रों, आइए हम जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है तथा ब्लैक होल के कुछ बेसिक कंसेप्ट पर हम यहाँ ध्यान देते हैं। मित्रों, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना या इससे अधिक होता है और उस तारे की समस्त ताप नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मित्रों, सूर्य हो या कोई भी स्टार, वो वहां पर नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन मिलकर वहां हीलियम बनाते हैं, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा पैदा होता है। जब ये हाइड्रोजन वहां समाप्त हो जाते हैं तो उस तारे की या उस स्टार की आंतरिक नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में ये तारे सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं अपने आंतरिक गुरुत्वाकर्षण के कारण और इनकी त्रिज्या घटती जाती है। इन तारों का आकार घटता जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का आकार घटते घटते इतना छोटा हो जाता है कि इसकी त्रिज्या एक विशिष्ट लंबाई की रह जाती है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है दोस्तों, तो तारे का सारा द्रव्यमान एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर सिकुड़ कर चला जाता है और उसका घनत्व अनंत हो जाता है। इस स्थिति में उसका गुरुत्वाकर्षण भी अनंत हो जाता है, यानी वह बिंदु जो सिकुड़ कर इतना छोटा हो चुका है, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका घनत्व और उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। मित्रों, ब्लैक होल अपने आसपास के सारे तारों, ग्रहों को खींचकर अपने आप में समा लेते हैं और अपना द्रव्यमान बढ़ाते रहते हैं। मित्रों, गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल में इतना अधिक हो जाता है कि प्रकाश भी टकराकर उससे वापस नहीं लौट सकता। मित्रों, हम जानते हैं कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उसमें प्रकाश टकराता है और लौट कर आता है, परंतु ब्लैक होल में ऐसी स्थिति नहीं है। ब्लैक होल में जब प्रकाश टकराती है तो वो उसी में समा जाती है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश पुनः लौटकर वापस नहीं आता है। इसलिए ब्लैक होल की तस्वीर लेना भी बहुत मुश्किल काम है। मित्रों, ब्लैक होल के विषय में एक और रोचक बात है। हम यदि कल्पना करें कि हम ब्लैक होल के नजदीक जा रहे हैं, तो ब्लैक होल के हम जितने नजदीक जाएंगे, समय उतना धीमा होता जाएगा और मित्रों, ब्लैक होल के केंद्र में या ब्लैक होल में पहुंचकर समय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मित्रों, सैद्धांतिक रूप से हमारी पृथ्वी और सूर्य भी ब्लैक होल बन सकता है। मित्रों, कल्पना कीजिए यदि हमारे पृथ्वी या सूर्य के द्रव्यमान को सिकुड़कर, कंप्रेस्ड कर 1.5 सेंटीमीटर के दायरे में ले आया जाए, यानी उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर की रह जाए, तो ऐसी स्थिति में ये ब्लैक होल हो जाएंगे। परंतु मित्रों, ना तो हमारे सूर्य में और ना ही पृथ्वी में इतना द्रव्यमान है और ना ही इनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये ब्लैक होल बन सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमारा सूर्य और पृथ्वी कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।